बहुत से लोग आज क्रिटिसाइज करते हैं कि विमेन के लिए गुरुकुल सिस्टम नहीं था या फिर ये सब एक पेट्रियार्कल सिस्टम था। लेकिन आप खुद ही सोचिए, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, इंद्राणी, ये सब ऋषिकाएं कहाँ से आई? लड़कियों को भी गुरुकुलों में पढ़ने की आजादी होती थी, उनका उपनयन संस्कार भी होता था और इन्हीं पढ़ी लिखी लड़कियों में से सद्योध्वा होती थी जो पढ़ने के बाद शादी करती थी, और दूसरी होती थी ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और पूरे जीवन पढ़ती थी। हिंदू वुमेन के एजुकेशन के लिए तो हिंदू फैमिलीज काम करती थी, लेकिन वहीं मुस्लिम लड़कियों के लिए उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी। ऑल्दो रॉयल फैमिलीज की मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में विमेन इलिटरेसी ज्यादा थी और इसका एक रीजन था पर्दा प्रथा। हालांकि बहुत बार हिंदू एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और हमारे स्कूल्स को तोड़ा गया, लेकिन ब्राह्मणों के कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से एंशिएंट सिस्टम फिर भी मुगल और इस्लामिक इन्वेजन को सह। रामलीला हमने बचपन से पढ़ी है, सुनी है, पर अब बॉलीवुड की देन है कि आज रावण लीला भी सुन रहे हैं हम सब। हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अब बदनाम करके ही मानेंगे। गलती से मैंने इसका ट्रेलर देख लिया, मुझे स्वर्गीय रामानंद सागर जी की याद आ गई कसम से। बेचारे ने कितना रिसर्च करके राम कथा को टेलीविजन पर उतारा और दुनिया के सामने रामायण के एक एक विजुअल्स को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। पर प्रतीक गांधी ने इस ट्रेलर में एक डायलॉग में भगवान श्री राम के कैरेक्टर को अहंकारी दिखाया है और ऊपर से रावण के साथ सीता की जोड़ी को फैंटेसाइज किया है। इस ट्रेलर को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि राहुल गांधी के बाद एक नया बैक बेंचर मिल गया है सबको, जो प्राचीन भारत से लेकर आज तक के सारे विद्वानों को झूठा बताते हुए अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा विद्वान समझने लगा है। अब ये लोग हिंदू धर्म पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, हमें अपनी लड़ाई और तेज करनी होगी। भारत में करीब 100 करोड़ लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, इनमें से 50% लोग शाकाहारी हैं। पर जो बाकी के 50 करोड़ लोग हैं, अगर उनमें से आधे भी नवरात्रों को मानते हैं तो लगभग 25 करोड़ लोग 9 दिनों तक उन्होंने कोई मीट मुर्गा कुछ नहीं खाया, यानी कि रोज उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों जानवरों को मरने से बचाया। अब मुझे लगता है कि अगर हमने 9 दिन भगवान के लिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबा लिया, एक दिन भगवान के बनाए हुए जीवों के लिए हम उस इच्छा को दबा लें, तो और न जाने कितने करोड़ों जानवर एक दर्दनाक मौत मरने से बच जाएंगे। तो अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हाँ भाई, आप अब की बार 10 दिन के नवरात्र रखेंगे, और ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। यदि मैं इस लाल रंग को इस पीले रंग में मिलाऊं तो इससे सुंदर केसरी रंग का निर्माण होगा, किंतु यदि मैं इस लाल रंग को अनियमित मात्रा में इसमें डालता रहूं तो धीरे धीरे ये इस पीले रंग के अस्तित्व को पूर्णतः नष्ट कर देगा। यही नीति हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर भी चरितार्थ होती है। किसी विदेशी पद्धति को अपनाना, उसे अपने जीवन में स्थान देना कोई बुरी बात नहीं, परंतु जब वही विदेशी पद्धति आपकी संस्कृति पर हावी हो जाए तो यह अनुचित है। परंतु स्मरण रखने वाली बात यह है कि जब एक सभ्यता दूसरी पर हावी होने का प्रयास करती है तो दोनों ही अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। I'm talking about छत्रपति शिवाजी महाराज राजे। एक बात करते हैं, उस समय जो योद्धा उनके साथ जंग में थे, जब उन्होंने जंग जीती, उनने उनको क्या दिया? लोग कहते हैं ना कि इंडिया रिच कंट्री क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, why they were so appreciated and why they were so lethal and why they wanted to do everything for the country, because of that right and the great leader Chhatrapati Shivaji Maharaj. So Chhatrapati Shivaji Maharaj as a patriot, and याद रखिए, ये वो छत्रपति शिवाजी है जिसके बारे में लगभग 32 देशों में गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम पढ़ाया जाता है। विडंबना ये है कि भारत में उतना महत्व नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हम जैसे पागल लगे हुए हैं, और एक दिन ऐसे योद्धाओं को इस राष्ट्र का हर बच्चा सम्मान करेगा और इज्जत करना ही पड़ेगी, बिकॉज सच को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। हम जाते हैं मंदिरों में, शिव जी के मंदिर में स्पेशली अभिषेक होता है। हाँ। अभिषेक होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना। अरे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? सही बताते हैं ना। वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना। इसकी क्वेश्चन नहीं है, ये न जाने इस समाज में कितने ऐसे यंग बच्चे हो गए हैं, हम वहाँ जाकर चढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि शिव जी को आवश्यकता है, इसलिए चढ़ाते हैं कि मुझे आवश्यकता है। आप गंगा जी क्यों जाते हो नहाने? हम लोग और आप गंगा जी क्यों जाते हैं?
क्या गंगा जी को जरूरत है कि हम जाएं और नहाएं? नहीं। वैसे ही भगवान को हमारे पैसे की, वस्त्र की, दूध की, मिठाई की, फूल की, अगरबत्ती की, दीपक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये सब इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि हमें जरूरत है।